दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद। आज आपको हम बताने वाले हैं कि सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग कैसे होता है। ये पूरा वायरिंग डायग्राम यहाँ पर बोर्ड पर बना रखा है, ये पूरा कंप्लीट बताएंगे कि नॉन इन्वर्टर सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग कैसे होता है और ये कैसे मतलब काम करता है। इस वायरिंग में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हुए हैं जैसे थर्मोस्टेट, ये होल्डर बल्ब, डोर स्विच, ये कंप्रेसर मोटर, ओएलपी रिले, ये सब कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग डायग्राम है। यहाँ पर देखेंगे यह पावर बोर्ड। तो होता क्या है, पावर बोर्ड में 3 पिन होती है, मतलब 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर सप्लाई 3 होती है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज, एक होता है अर्थिंग। अर्थ को हम दर्शाते हैं, अर्थ को दर्शाते हैं ई से, और उसके बाद जो है एन, मतलब न्यूट्रल को हम दर्शाते हैं एन से और फेज को दर्शाते हैं यल से। तो ऐसे यहाँ पर मैं दर्शा दिया हूँ। अब एक एक सप्लाई को यहाँ पर हम देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ गई है, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये इसमें जो पार्ट लगे कैसे काम करते हैं। तो अर्थिंग वाला जो सप्लाई होता है ये चला जाता है बॉडी में, मतलब कि जो फ्रिज की बॉडी होती है कंप्रेसर के पास में या फिर यहाँ साइड में, और इसे यहाँ ना रख करके मैं इसको कर देता हूँ कंप्रेसर के पास में। मतलब कि जो अर्थिंग की सप्लाई होती है ये चली जाती है हमारे कंप्रेसर के जो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पर इसे स्क्रू के द्वारा कस दिया जाता है। तो ये हमारा अर्थ हो जाता है। तो अर्थिंग में जो सप्लाई होती है ये यहाँ पर कसा होता है कंप्रेसर के पास में, नीचे लगा होता है बॉडी में। इसके बाद क्या होता है कि अब यल की सप्लाई लेते हैं। तो जो फेज की सप्लाई होती है यह सप्लाई यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगी और निकल करके ये पहुँच जाती है थर्मोस्टेट में। तो थर्मोस्टेट में देखेंगे 2 पॉइंट होता है। तो थर्मोस्टेट का ये होता है इन और ये हिस्सा होता है आउट। अब जहाँ से इसको हम इन किए हैं यहीं से देखेंगे ये 2 भागों में बढ़ गया है, मतलब एक इन हो गया तो इस साइड में निकल गया है, और ये हमारा थर्मोस्टेट में एंटर करके यहाँ से निकल करके OLP पर आ जाता है। मतलब कि जो थर्मोस्टेट में इन हुआ है वह इन हो करके जो सप्लाई इन होती है, मतलब फेज की सप्लाई इन हुई है तो फेज की ही सप्लाई आउट हो जाती है, क्योंकि थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच होता है। न्यूट्रल फेज सप्लाई इसमें नहीं जाती है, केवल एक सप्लाई ही एंटर होता है। तो थर्मोस्टेट में एक सप्लाई यहाँ पर एंटर हुआ, ये यल की सप्लाई फेज की, और यही आउट होकर के चला जाता है कंप्रेसर के OLP पर, और OLP हमारा कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर लगा होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं हम, ये सप्लाई हमारी फिर यहीं से निकल के डायरेक्ट यहाँ से निकल करके ये सप्लाई चली जाती है होल्डर बल्ब को। तो जो हमारा होल्डर होता है, जो बल्ब होता है, इसे फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने जो है फेज की सप्लाई भेज दिया है। तो हमारे मतलब कि कंप्रेसर को फेज की सप्लाई मिल गई थर्मोस्टेट के द्वारा, और यहीं से फेज की सप्लाई आगे जो होल्डर बल्ब होता है इसको भी सप्लाई मिल चुकी है। तो इन दोनों को न्यूट्रल फेज चाहिए था, न्यूट्रल फेज दोनों को हमने, तो न्यूट्रल फेज में इसको फेज दे दिया कंप्रेसर को, इस कंप्रेसर को फेज दे दिया, और ये बल्ब होल्डर जो हमारा इसको हमने यहाँ से फेज की सप्लाई पहुँचा दिया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फिर यहाँ पर, क्योंकि हमारी फेज की सप्लाई यहाँ से निकली थी थर्मोस्टेट में और OLP कंप्रेसर में चला गया, फिर यहीं से निकल करके ये होल्डर बल्ब में चला गया, यहीं पर ये लास्ट हो जाता है। अब आते हैं फिर न्यूट्रल की सप्लाई में। अब जो न्यूट्रल की सप्लाई होती है ये सप्लाई आप देख सकते हैं कि यहाँ से पावर बोर्ड से निकला है, तो यहाँ से निकल करके ये चला गया है हमारे कंप्रेसर मोटर के PTC रिले में। मतलब इस जो हमारा फ्रिज होता है उसमें PTC रिले लगा होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें देखिए 2 पिन दिया है यहाँ पर। तो जैसे एक हमारा इसमें रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। तो जो ये हमारा ये होता है रिले, ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पर लगा होता है। लेकिन सप्लाई जो हमारी होती है, ये लीड वायर की जो मेन सप्लाई होती है, पावर केबल की जो सप्लाई होती है, ये सप्लाई हमारा चला जाता है यहाँ रिले के जो मेन वायर होता है रनिंग वाला, इस पर लग जाता है, और यहीं से फिर ये 2 भाग में बढ़ गया, इधर भी चला गया कंप्रेसर के रिले में, और यहीं से निकल करके न्यूट्रल हमारा ऐसे घूमते हुए जाता है डोर स्विच में, और डोर स्विच से आउट हो करके ये चला जाता है होल्डर बल्ब में। मतलब कि यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई इधर बल्ब को भी मिल गया, बल्ब भी जल जाएगा हमारा, और यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई हमारे कंप्रेसर को भी मिल गया,
तो यहाँ से थर्मोस्टेट OLP से इसको भेज मिला है और रिले के द्वारा लीड वायर से सप्लाई जो गई है वो रिले में यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, तो ये भी ऑपरेट हो जाएगा और ये भी ऑपरेट हो जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जैसे देखिए हम एक चीज़ भूले थे, लिखे नहीं थे, तो यहाँ पर लिख देते ये होता है हमारा पावर केबल। तो इसे पावर बोर्ड से निकला हुआ है, तो ये हमारा पावर बोर्ड होता है, पावर केबल होता है, पावर केबल जिसे हम लीड वायर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये भी आपको बता देते हैं कि हमारे जो सिंगल डोर फ्रिज होती है ये 1 फेज की फ्रिज होती है। इसमें जो सप्लाई इनपुट होता है 1 फेज 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज सप्लाई होता है। मतलब न्यूट्रल फेज पे हम सप्लाई चेक करेंगे तो 1 फेज 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज सप्लाई इनपुट होती है। अब यहाँ आपको बताते हैं हम कि कैसे कैसे मतलब ये जो हमारे पार्ट इसमें लगकर लगे हुए हैं ये कैसे काम करते हैं। तो वायरिंग के बाद ये कैसे काम करते हैं, जैसे देखिए होता क्या है कि जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो हमारी इस पावर बोर्ड से सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई एंटर होती है हमारे फ्रिज में। तो होता क्या है, यहाँ से फ्रिज की सप्लाई थर्मोस्टेट में गया और यहाँ से ये निकल करके अभी ये थर्मोस्टेट ऑन पोजीशन में है जब हमारी फ्रिज ऑन हुई है, और यहाँ पर जो है यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ जाता है। मतलब कि जब हम फ्रिज को पहले चालू करते हैं तो उस समय ये थर्मोस्टेट से होते हुए सप्लाई यहाँ पहुँच जाती है और ये न्यूट्रल की सप्लाई रिले से यहाँ पहुँच जाती है और थर्मोस्टेट से OLP यहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ से ये जो है, तो जब डोर बंद रहेगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा सीक्वेंस है, जब डोर बंद रहता है तो जैसे जब डोर बंद रहेगा तो उस समय क्या होता है, ये सप्लाई हमारी कनेक्ट होकर बल्ब तक गई रहती है। मतलब डोर बंद है और फ्रिज हमारा चालू है तो उस समय बल्ब जलेगा और ये हमारा कंप्रेसर भी चलेगा। लेकिन अब होता क्या है, चलते 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 जैसे इस थर्मोस्टेट हमारा यहाँ पर है, इस थर्मोस्टेट में जैसे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 की नंबरिंग होती है, कूलिंग की 1 2 3 4 5 6 से नंबरिंग होती है। अब जो नंबर इसमें हम सेट कर दिए हैं, जैसे मान लीजिए हम 4 नंबर सेट कर दिए, तो जो हमारा सेंसर होता है ये फ्रीजर में लगा होता है। यहाँ का टेम्परेचर जैसे ही 4 सेल्सियस मतलब पहुँचेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 4 से मतलब -7 मतलब ये माइनस में जाता है, तो -4 में जैसे ही पहुँचेगा यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजर का, वैसे जो हम फिक्स किए हैं जो सेट किए हुए टेम्परेचर, मतलब जो हम टेम्परेचर सेट किए हैं उतना टेम्परेचर जैसे हमारा यहाँ पर हो जाएगा फ्रीजर में, वैसे ही क्या करता है ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये बीच में से सप्लाई को काट देता है। और जब बीच में सप्लाई कट जाती है तो होता क्या है कि OLP पर सप्लाई नहीं जाता है और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। मतलब फ्रिज चलते चलते जो सेट किया गया है टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच करके ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देता है। तो थर्मोस्टेट का ये काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, मतलब कि टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को टाइम अनुसार बंद कर देता है। मतलब जितना कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग करवाने के बाद ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। मतलब ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ जब कंप्रेसर को बंद कर देता, मतलब कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है तो हमारा कंप्रेसर बंद हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आगे प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसलिए हमारा ये जो है कंप्रेसर बंद हो गया, काम नहीं हो रहा है, तो कूलिंग वहीं पर ब्रेक हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही कूलिंग हमारे फ्रिज में कम होती है वैसे ही क्या होता है, फिर ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि ये सप्लाई हमारी कनेक्ट हो जाती है, जैसे फ्रिज में कूलिंग कम हुई जितना हम सेट किए थे तो वैसे ये कनेक्ट होकर के ऑटोमेटिक फिर ये कंप्रेसर को चालू कर देता है। तो थर्मोस्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद क्या होता है, इसी थर्मोस्टेट में एक डीफ्रॉस्ट का बटन भी दिया होता है। मतलब कि यहीं बीच में एक बटन होता है, इसका नाम होता है डीफ्रॉस्ट बटन होता है। मतलब कि जब हमारे फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है तो उस समय हम इस बटन को पुश कर देते हैं, तो उस समय भी क्या होता है कि पुश करते समय यहाँ से सप्लाई कट जाती है और मेरा कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो जैसे आइस पूरा मेल्ट हो जाता है फिर ऑटोमेटिक ये क्या होता है, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है और कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो ये था थर्मोस्टेट यहाँ पर कैसे हमारा इलेक्ट्रिकल में काम करता है। और उसके बाद जो OLP हमारी होती है इसका काम होता है कि अगर इस कंप्रेसर पर बाह्य लोड पड़ रहा, मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो गया या वोल्टेज कम हो गया या कंप्रेसर ओवरहीट हो गया, तो ये सब स्थिति में ये OLP क्या करता है, अपने सप्लाई को कट कर देता है जिससे कंप्रेसर खराब होने से बच जाता है। इसलिए इसे OLP को ओवरलोड प्रोटेक्टर भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो रिले होता है, तो रिले का काम होता है कंप्रेसर को रीस्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करना
कि मतलब स्टार्ट जैसे यहाँ पर सप्लाई पहुँचती है तो होता क्या है कि यहाँ पर एक पत्ती लगी होती है इस प्लंजर इसके अंदर, मतलब रिले के अंदर जो पहले से सटी होती है। तो जैसे ही सप्लाई यहाँ पर पहुँचा, न्यूट्रली सप्लाई पहुँचा, वैसे ही ये प्लंजर हमारा शॉर्ट करके यहाँ से हट जाता है और मेरा कंप्रेसर चालू हो जाता है। मतलब ये रिले जो है रनिंग को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है। तो यहाँ से लिखा है पीटीसी रिले, तो मतलब इसका होता है प्रोटेक्शन टाइप करंट रिले से हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जैसे हमारा डोर स्विच और इसका क्या संबंध होता है, इसका संबंध ये होता है जब हम डोर को बंद किए रहते हैं तो यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई डोर स्विच के द्वारा यहाँ तक जाती है, यानी कि पहले से डायरेक्ट आई हुई है, मतलब ये बल्ब जलता है। तो देखिए सॉरी यहाँ पर एक गलती हो रही है कि जब डोर बंद रहता है तो उस समय ये डिस्कनेक्ट होता है, मतलब कि डोर बंद रहने पर हमें बल्ब जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें कोई उजाला की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब डोर हमारा बंद रहेगा फ्रिज का तो उस समय क्या होगा कि ये डिस्कनेक्ट, मतलब डोर स्विच हमारा डिस्कनेक्ट कर देता है और ये बल्ब नहीं जलता है। लेकिन जब हम डोर को ओपन करते हैं तब हमें आवश्यकता पड़ता है कोई सामान निकालने के लिए, कोई वेजिटेबल या कोई भी चीज़ निकालने के लिए आवश्यकता पड़ता है तो उजाले की आवश्यकता होती है। तो जब हम डोर को ओपन करते हैं तो उस समय ये सप्लाई हमारी कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होते ही ये बल्ब जल जाता है। एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं, जब हम डोर को खोलते हैं तो ये डोर स्विच हमारा क्या करता है, कनेक्ट कर देता है बल्ब के सप्लाई को, बल्ब जल जाता है। और जब हम डोर को बंद करते हैं तो उस समय क्या होता है, ये डिस्कनेक्ट कर देता है और ये बल्ब हमारा बंद हो जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट आपको इसमें हमने बताया। इसमें जो है वायरिंग पूरा कंप्लीट बताया आपको इस वीडियो में, और उसके बाद जो है और क्या मतलब इन सभी इलेक्ट्रिकल पार्टों का क्या क्या काम होता है ये चीज़ आपको बताया। तो ये वीडियो आशा है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और इस गर्मी के सीज़न में ये वीडियो आपके बहुत ही लाभदायक होगा, काम करने में मदद करेगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट जरूर करें, कमेंट बताएं जहां पर आपको ना समझ में आए हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं उसके लिए। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी और लोगों का कन्फ्यूजन और वायरिंग उनको समझ में आएगा, वो काम अच्छा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।